आप अक्सर अपनी तहरीरों में भी इसका तज़किरा फरमा रहे हैं, अक्सर आपके तबसरे भी सुने तो उसमें भी आप ये बताते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त और आला तरीन तकरीरें महमूद खान अचकज़ई साहब किया करते थे, मुशर्रफ साहब के दौर में भी, और आप ज़ाती तौर पे भी, बाकी सारे जर्नलिस्ट भी, हम जैसे तालिब इल्म भी उनकी स्टेटमेंट्स के रोमांस में मुब्तला हो जाते थे। अभी तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम को वो लीड भी कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे मैंडेट भी हैं, वो कोई रोल क्यों नहीं प्ले कर पा रहे आपकी रीडिंग के मुताबिक? मुझे याद है कि जब 2002 की पार्लियामेंट आई मुशर्रफ दौर में, इनकी तकरीर सुनने के लिए आप पार्लियामेंट कैफे में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, चेंबर में किसी के पास बैठे, जो ही होता था, ये सारे सहाफियों की इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, सारे दौड़ते थे यार चल साहब तकरीर करने चले, एक लफ्ज मिस नहीं होना चाहिए। ये मैंने उनका क्रिज्मा, उनका देखा हुआ है, तकरीर का स्टाइल बड़ी अच्छी करते थे, दबंग, डेयरिंग, एवरीथिंग। ये 2002 और 2007 तक हमने चीजें, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। अब क्या होता है, अब आप जाके उनकी तकरीर सुने, कितने लोग प्रेस गैलरी में बैठे होते, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे छोड़ दें, और कितने इनको सुनने जाते हैं, कितना उन पे लिखा जाता है, कितनी उन पे बात होती है कि होती है या नहीं होती, या उनको इस तरह पेश किया जाता होता है। सो वो जब हम ये समझते थे कि अचकज़ई साहब जैसे बंदे जो है ये वन मैन आर्मी होते हैं, इन्हें इक्तदार की, पावर की कोई ख्वाहिश नहीं होती, ये हमारा इमेज था, हमारा तस्वर था, या उन्होंने अपनी तकरीरों के जरिए बना दिया। जब 2013 में इन्होंने यहाँ हमारे पश्तून और हमारे बलोच भाइयों में प्रॉब्लम हुए, क्वेटा में बैठ के सेटल नहीं कर सकते, जरा जहन में रखिएगा। अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब के राय में मरी घर जाके बलोचों और पख्तूनों की पावर शेयरिंग करवाई एक पंजाब के लीडर ने, नवाज शरीफ साहब ने। आपको याद होगा कि 2.5 साल ये मालिक साहब रहेंगे और 2.5 साल जहरी साहब रहेंगे, और दरमियान में अचकज़ई साहब को क्या मिला ये डील कराने का, उनके भाई को गवर्नर लगाया गया। अगले 5 साल वो गवर्नर ला के बलूचिस्तान में वो बैठे रहे, उसी में सारा खाना पीना खर्चा मर्चा सब कुछ था वो वहीं पे होता रहा, और भी बहुत सारी सीटें थी, खवातीन लेडीज वगैरह वो भी आ गए, वजीर भी बन गए। सो उसके बाद उन 5 साल में कभी आपने अचकज़ई साहब को सुना? उसी अचकज़ई का ये इमरान खान साहब मजाक उड़ाते थे चादर पहन के। सो अचकज़ई साहब की वो जो रिस्पेक्ट थी कि शायद उन्हें पावर नहीं चाहिए, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें इख्तियार नहीं चाहिए, उन्हें क्लाउट नहीं चाहिए, ही इज अ डेमोक्रेट, ही इज अ वन मैन आर्मी, वन मैन मतलब वो कहता लोन रेंजर, वो फाइट करेंगे जमहूरियत के लिए। तो मेरा ख्याल है उनकी एक ही तकरीर है जो उन्होंने 2002 में जनाब मुशर्रफ के खिलाफ की थी, नवाज शरीफ साहब के हक में की थी, वही तकरीर आज वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वही तकरीर है, वही इमरान खान साहब के हक में। और उनको कोई एक कामा फुल स्टॉप चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, जो उनकी 2002 की पार्लियामेंट में तकरीर है, सेम तकरीर है। सो अचकज़ई साहब का इस वक्त कोई कदर वो इज्जत नहीं रहेगी, ना मीडिया में रहेगी है उस तरह की। मैं पॉलिटिकल इज्जत की बात कर रहा हूँ, पर्सनली आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, मतलब अच्छे बंदे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन मैं सियासी इज्जत की बात कर रहा हूँ। मतलब कौन उनको सीरियस लेता है इतने? उनको तो हुकूमत जो है, ये नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे, उनको तो पोजीशन लीडर बनाने को तैयार नहीं है, लीव अलोन बाकी काम करने के लिए। वो क्या कर लेंगे? मतलब इमरान खान साहब ने जिनको चॉइस किया है कि जिनको हुकूमत अपोजिशन लीडर, उनका ख्याल था कि इनकी नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के साथ बड़ी अच्छी अलाइनमेंट रही है 2002 से लेकर 2013 तक, तो वो शायद अपोजिशन लीडर बन जाएंगे और फिर वो खड़े होकर मेरे लिए बातें करेंगे, मेरे तकरीरें करेंगे। सो मैं नहीं समझता कि अचकज़ई साहब कुड बी एनी इफेक्टिव इन द गिवन सर्कमस्टांस। यस, 2002-2007 की पार्लियामेंट और थी, उस वक्त इसका नाम भी था, कद काठ भी बहुत बड़ा था। अभी भी आप उनकी आप एक काम करें, किसी वक्त गूगल पे जाएं और तकरीर निकालें उनकी 2002 की पार्लियामेंट की, कोई तकरीर निकाल लें, कोई स्पेसिफिक नहीं। और आज की उनकी तकरीर पिछले महीने जो उन्होंने की है ये कौमी असेंबली में, दोनों को सामने रख लें। 22 साल का ये गैप है, 24 साल का, कोई एक फिक्रा कामा फुल स्टॉप आगे पीछे हो तो मुझे बताइए।